ओम शांति। आज पहले एक छोटा सा रात्रि क्लास है। 29 फरवरी 1968 बच्चों को समझाया है। और कोई भी धर्म स्थापक कोई भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वो तो आते हैं, सबको ले आते हैं, खुद ऊपर से नीचे आते हैं और अपने पीछे आने वालों को भी नीचे ले जाते हैं। जो सभी का लिबरेटर और गाइड है वो ही सबको लिबरेट करते हैं, उनका ही गायन है। जो भारत में ही आते हैं तो भारत सबसे ऊंच देश ठहरा। और तो आते ही पीछे हैं। जो बाद में आते हैं न बहुत सुख देखते हैं न बहुत दुख देखते हैं। भारत बहुत सुखी भी है तो बहुत दुखी भी होता है। भारत की महिमा बहुत करनी है। बाप ही आकर भारत में सर्व की सदगति करते हैं और सारी दुनिया में शांति हो जाती है। विश्व में शांति ऐसे ही होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में, और स्वर्ग में एक ही धर्म था। अभी तो अनेक धर्म हैं। बाप आकर के शांति स्थापन कर देते हैं। कल पहले मिसल जैसे शांति स्थापन की थी वैसे ही करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और कोई का तो इन बातों में विचार सागर मंथन चल भी नहीं सकता। ये भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते रहते हैं, परंतु आत्मा तो पुनर्जन्म जरूर यहाँ ही लेगी। अभी तुम समझते हो भारत में क्या है। यहाँ होती आई है पतितात्माओं की भक्ति, और पावन तो एक ही है। वो बाप ही गीता का ज्ञान देते हैं जिससे सबकी सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान गणेश आदि कोई होते नहीं हैं। इन सब को कहा जाता है भूत पुजारी। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 4 मार्च 1968। ये तो जानते हैं बाप की सेवा में रहने से ऊंच पद मिलता है। इतनी सेवा का उजूरा और कोई दे नहीं सकता। बाप की सेवा में जो भी रहते हैं वो कभी भूख नहीं मर सकते, और सेवा का जमा भी बहुत होता है। जो भी जमा होता है वो जा नहीं सकता, और बैंक आदि में जो भी जमा होता है उसकी तो गारंटी नहीं है। बैंक कहीं फेल हो जाती है, परंतु यहाँ विकार में जाने से सब चला जाता है। बाकी कमाई तो जबरदस्त है। बेहद के बाप से आधा कल्प का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य समझते हैं बाप आते हैं जरूर वो ही नई दुनिया स्थापन करते हैं। बच्चे जानते हैं
आधा कल्प है भक्ति, जिसको रात कहा जाता है। अंधियारी रात है, ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम तो अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हो। जो सतो प्रधान थे वो ही अभी तमो प्रधान बने हैं। अभी फिर सतो प्रधान बनना है याद की यात्रा से। जितना याद करेंगे उतनी खुशी होगी। खुशी होगी कलयुग को पार करके जाने से। आत्मा प्योर होती जाती है। बैटरी जितनी चार्ज करेंगे उतना ही पद मिलेगा और उतनी ही जास्ती खुशी भी होगी। इन पॉइंट्स पर ही मदार है पवित्रता का। बाप तो चकमक है, वो कशिश करते हैं। शुरू में इस चकमक ने कितनी कशिश की। इनकी भी आत्मा तमो प्रधान थी। बच्चों की याद उतरेगी, कट उतरेगी याद से, बहुत खुशी होगी। ये समझते हैं कल हम जाकर ये बच्चा बनूंगा। इनको खुशी है ना, मैं बाप का अकेला ही सिकीलदा बच्चा हूं। तो बाप को याद करके खुशी होती है, ओहो मैं बेहद का मालिक बनता हूं। तो इनका तो जैसे प्रसिद्ध हो गया, नंबर 1 में जावेंगे। और मम्मा के लिए भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण बनना है। बच्चों को समझाया है विष्णु 184 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मा एक ही जन्म में सो विष्णु बनता है, फिर गिरेगा। फिर बाप आकर के अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा बनेंगे। तो ये बताते हैं मैं कैसे बाप को याद करता हूं। ब्रह्मा सो विष्णु नामी ग्रामी है। ये ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, सो बच्चों ने समझा है। याद की यात्रा और स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। ये है बेहद के बाप से सहज वर्षा पाना। बाप को जाना और वर्षा बच्चे का हो गया। पुरुषार्थ भी करना पड़े। नए नए पॉइंट्स तो बताते ही रहते हैं। अभी लक्ष्मी नारायण की आत्मा तो तमो प्रधान बन पड़ी है। बाकी भक्ति मार्ग में मिट्टी की मूर्ति बना करके बैठे पूजा करते हैं। पहले एक शिव की पूजा, बाद में सब की पूजा शुरू होती है। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब झूठे हैं। तुम भी बताते हो भक्ति से दुर्गति को पाया है तो ठीक, परंतु मनुष्य इन बातों को सुनते हैं तो बिगड़ते हैं, पत्थर मारते हैं। अरे भक्ति तो दुर्गति है, तब तो भगवान आकर के सदगति करते हैं, नहीं तो भगवान को आने की क्या दरकार है। पत्थर बुद्धि जैसे मत वाले हैं, पत्थर मारने में भी देरी नहीं करते। ये सब गांधी सिखला करके गए हैं। बच्चियां बैठ समझाती हैं। इनों के कैरेक्टर और अपने कैरेक्टर को देखो। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाया जाता है।
उस नई दुनिया में कोई प्रकार की हदें आदि नहीं होंगी। हद और फिर बेहद से पार चले जाते हैं। फिर है मुक्ति धाम। एक तो घर को याद करो, फिर सुखधाम को याद करो, परंतु ये नीचे की दुनिया दुखधाम को भूल जाओ। सुखधाम में ये कुछ भी नहीं होगा, ये दुनिया तो कब्रिस्तान हो जाती है। तुम बच्चों को खुशी है जरूर, जितना याद करते जावेंगे उतनी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तुम्हारी सुई साफ हो जाएगी तो चकमक तुमको खींच लेगी। उसका क्या प्रूफ है? बेसिक में जब बिंदी को याद करके निराकार ज्योति बिंदु को याद करते करते जिनकी आत्मा की प्रैक्टिस पक्की हो गई, देह भान छूटने लगा, तो खट से क्लास ट्रांसफर हो जाता है। बेसिक को छोड़ करके एडवांस में आ जाते हैं। तो चकमक ने खींचा ना, अभी तुम देखते हो फिर भी जंक चढ़ी हुई है, परंतु बाप में इतनी ताकत है जो सारी न जंक निकाल देंगे। चार मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए बाप को सर्वशक्तिवान कहते हैं। भक्ति मार्ग में तो कट चढ़ती गई और बाप से दूर होते गए, आत्मिक स्थिति खलास होती गई। बाप तो कहते हैं मैं तो कुछ करता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आकर के रास्ता बताता हूं, बाकी याद तो तुमको करना है। अगर बाप को भूले तो खेल खलास हो जाएगा। बाप को याद करने से तुम मालिक भी बन जाते हो, ये भी जानते हो। ये चक्र याद रखो तो बहुत खुशी रहे। भगवान हमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए, परंतु माया उस खुशी में रहने नहीं देती है। जब तक आत्मा की पूरी जंक न निकले तब तक अवस्था ऊंची नीची होती रहेगी। पतितों को पावन बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान से एक ही जन्म में बनना है। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, न चाहते हुए भी संकल्पों विकल्पों के तूफान आवेंगे, क्योंकि तुम बच्चे अविनाशी सर्जन की दवाई करते हो। वो सर्जन भी होते हैं, वैद्य होते हैं, ऐसी दवाई देते हैं कि दबी हुई बीमारी बाहर निकल पड़ती है। तो यहाँ भी बताते हैं ये बीमारी उथलेगी। कितने जन्मों की बीमारी है? इसको कहा जाता है तूफान। बाबा ने समझाया है शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम के पुजारी अच्छा उठावेंगे। है विचारी पुजारी हो तो अच्छा उठावेंगे। जो शिव की भी पूजा करने वाले हों, लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करने वाले हों और राम की भी पूजा करने वाले हों, है जो शिव है
वो ही राम के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो ही नारायण है। तो राम कहो, नारायण कहो, शिव कहो, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला तो एक ही व्यक्तित्व है। इसलिए बोला कि इनकी भक्ति करने वाले अच्छा उठावेंगे, उनको झट समझ में आ जाएगा। गणेश की भक्ति करने वाले, हनुमान की भक्ति करने वाले, देवी के पुजारी, उनकी बुद्धि में थोड़ा देर से बैठेगा, परंतु जो बाप के पुजारी हैं उनकी बुद्धि में झट आ जाएगा। तो गंगा घाट में जाए करके बैठो, बोलो पतित पावन तो बाप है, ये पानी की गंगा, ये पानी की गंगा से तुम पावन कैसे बनेंगे? पानी को बिलोने से, मंथन करने से मक्खन नहीं निकलेगा। सागर मंथन गाया हुआ है, ये तो है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर की बताई हुई बातों का मंथन करेंगे तो नए नए पॉइंट्स निकलेंगे। बाबा फरुखाबाद वालों को थैंक्स लिखेंगे। जो बाबा पर्चे के लिए कहते रहते हैं, ये पर्चे और कोई ने छपा करके नहीं भेजे हैं, और फरुखाबाद वालों ने भेजे हैं। अच्छी मेहनत की है, म्यूजियम आदि बनाए रहे हैं। अपना अपना कुछ न कुछ देते रहते हैं। बाप कहते हैं म्यूजियम खोलो, म्यूजियम से बहुतों का कल्याण होगा। निमित्त हम बनेंगे, परंतु आशीर्वाद बहुतों की मिलेगी। फरुखाबाद वालों ने म्यूजियम तो अभी तक नहीं खोला। चैतन्य म्यूजियम हो गया। अच्छा, चैतन्य म्यूजियम खोलेगा तब होगा कल्याण, जड़ म्यूजियम से कल्याण नहीं होगा। म्यूजियम खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। म्यूजियम के निमित्त हम बनेंगे, आशीर्वाद बहुतों को मिल जाएगी। अज्ञान काल में भी जो लेते हैं सो समझते हैं हमें बाप ने दिया, समझते हैं कि बाप से 2 मुट्ठी चावल के बदली महल ले लेते हैं। तो ये तो सबसे अच्छा सौदा हुआ ना। 2 मुट्ठी चावल का किसका गायन है? सुदामा का गायन है। फरुखाबाद वाली बात के साथ सुदामा का नाम क्यों जोड़ दिया? मालिक है, सुदामा तो मालिक नहीं था, वो तो गरीब था। सु माने सुंदर और दाम माने धन संपत्ति। सुदामा माने जिसके पास सुंदर ते सुंदर धन संपत्ति हो। जो भी शास्त्रों में नाम है किस आधार पर पड़े हैं? काम के आधार पर नाम पड़े हैं। तो बोला 2 मुट्ठी चावल के बदले महल ले लेते हैं, ये तो सबसे अच्छा हुआ। ऐसे बाप को तो बहुत लब से याद करना चाहिए। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो, राज तिलक के लायक अपन को बनाया है। वो तो भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं क्या?
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, परंतु किसी को विश्व की बादशाही का तिलक तो मिलता नहीं है। तो कहाँ का गायन है? जरूर तुलसीदास की आत्मा ने संगम में ज्ञान का चंदन घिसा है, उसकी एवज में उनको विश्व की बादशाही का तिलक रघुवीर माना भगवान देते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत लव से याद करना चाहिए। टीचर तो टीच करने के लिए बांधा हुआ है, इसमें कृपा आदि की बात नहीं है। अगर कृपा करने से दे देवे तो सब विश्व के बादशाह बन जाएंगे। जो करेगा सो पावेगा। बाप तो रास्ता बताते हैं। रहम कृपा ये गुरुओं ने किया है। जो ज्यादा सेवा करता है, मालिश करता है, उसके ऊपर गुरु कृपा कर देते हैं। यहाँ तो गुरु को शरीर ही नहीं है, मालिश क्या करवावेंगे? अपना शरीर ही नहीं है, देहबान ही नहीं है, सुख दुख लेते ही नहीं है। सुख से भी परे तो सुख से भी, दुख से भी परे। गुरुओं ने तुम्हारे ऊपर जो रहम किया, कृपा की, तो तुम देखो कैसे भिखारी बन पड़े हो। अभी बाप तो ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आया हुआ है। सबको धनवान, सुखी, स्वर्ग का मालिक बना करके खुद अपने शांति धाम में बैठ जाते हैं। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में बच्चों ने अंजाम किया है, बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितनी बार कितने बच्चों ने अंजाम किया होगा। अभी बाप आए हुए हैं तो अपने अंदर देखना है, हम कहीं औरों के तो नहीं बने पड़े हैं। बुद्धि का योग कहीं और तो नहीं लटका पड़ा है। कहते थे दूसरा न कोई, अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। माम एकम माना मेरे सिवाय कोई और में बुद्धि बार बार नहीं जानी चाहिए। ऐसे समझो, बाकी तो ये सब मरे पड़े हैं। मरे पड़े हैं? अरे जिंदा हैं कि मरे पड़े हैं? अरे आज नहीं तो कल ये जो बाप के नहीं बनते हैं उनका क्या हाल होगा? हैं? उन सब को शरीर छोड़ करके वापस परम धाम में जाना ही पड़ेगा। बाप भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। जानते हैं ये पढ़ाई पढ़ के पूरा किया तो ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। अभी तो पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप आया हुआ है, सिर्फ पढ़ना है और बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। जानते हैं रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। ऊंच पद तो पाना है ना, तो ऊंच पद पाने के लिए एक रस अवस्था होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास 5 मई 1968। बच्चों के पास जितने समाचार आते हैं
उतने सच्चाई के समाचार और कोई के पास नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे बाप सृष्टि का मालिक है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे बच्चों के पास भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार आता है। इसलिए इन बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाप को भी जानते हैं और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। सिर्फ चक्कर को जानने से नई दुनिया के चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से ये चक्रवर्ती पद प्राप्त कर रहे हैं। बाप आकर के नर से नारायण बनाने का ज्ञान देते हैं। क्या ऐसे नहीं आते हैं, ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर हम नर से नारायण बनते रहते? नहीं, बाप आते हैं और आकर के नर से नारायण बनने का ज्ञान देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? बाप को ज्ञान देने के बाद पतितों को पावन बनाना पड़ता है। पतित पहले शरीर बनते हैं या आत्मा बनती है? आत्मा पतित बनी है तो आत्मा को ही पहले पावन बनाते हैं। बच्चे जानते हैं। अभी बाप हमको नारायण बनने का ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा जब तक प्योर नहीं हुई है तो हम ये पवित्र बन नहीं सकते। इंतजार करो। इसलिए बाप याद की यात्रा सिखला रहे हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करें तो पाप भस्म हो जाएंगे। देवान में रह करके बाप को याद करना चाहेंगे तो देवान भी बढ़ेगा और पाप भी भस्म नहीं होंगे। अपन को आत्मा समझते हुए साकार में आए हुए निराकार बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे योगाग्नि में। ये ज्ञान मिलता ही है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग पर आस्तिक भी बनते हैं और बाप को और रचना को जानने से त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। बच्चों को अभी याद आया है ये सृष्टि का चक्कर पूरा हुआ। चक्कर पूरा हुआ तो क्या होना है? अभी ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। इससे फिर क्या होगा? अगर ये बुद्धि में आ जाए कि ये पुरानी दुनिया खलास होनी है तो क्या होगा? वैराग आ जाएगा। बुद्धि को टिकाने का ये बहुत बड़ा साधन है। क्या? एक तो अभ्यास, बार बार बाप की याद में टिकने का अभ्यास करना, और दूसरा इस दुनिया से वैराग लाना। बेहद का वैराग्य सन्यासी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका तो सिर्फ हद का वैराग्य है। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। तुम प्रवृत्ति में रहते हुए भी, सब कार्य करते हुए भी बुद्धि से सारी दुनिया से वैराग करते हो। तो समझो निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है और तुम्हारा धर्म अलग है। पुराने विश्व का संन्यास और तुम्हारी बुद्धि में नई दुनिया की याद रहती है।
उनकी बुद्धि में नई दुनिया की याद रहती है क्या? वो तो समझते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। उनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं है। तुमको तो नई दुनिया की याद रहती है। बाप याद रहता है, बाप का वर्षा याद रहता है। तो तुम प्रवृत्ति मार्ग के हुए ना। प्रवृत्ति मार्ग में बच्चे बाप के घर में जन्म लेते हैं तो उनको क्या याद रहता है? बाप याद आता है, बाप का वर्षा भी याद आता है। बाप कहते हैं मैं आता ही संगम पर हूं। जब पुरानी दुनिया भस्म होने वाली होती है और नई दुनिया आने वाली होती है तो पुरानी दुनिया का पूरा संन्यास चाहिए। पूरा पुरानी दुनिया का संन्यास बुद्धि में बैठेगा तो नई दुनिया का पूरा नक्शा बुद्धि में आ जाएगा। तुम पूरा ही नई दुनिया में चले जाएंगे। एक कला कम नई दुनिया में नहीं आवेंगे, चौथाई कला कमती दुनिया में नहीं आवेंगे, पूरा ही नई दुनिया में आवेंगे। तो पक्का करो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब विनाश होने वाला है। तो इन आंखों को फोड़ दे। सूरदास ने तो इन आंखों को फोड़ दिया था, फिर उनको तो नई दुनिया नहीं मिली है। इन आंखों को फोड़ दें तो अंदर की आंख से पुरानी दुनिया देखते रहेंगे। जैसे धृतराष्ट्र क्या करता था, बाहर की आंखें फूटी हुई थी, फिर अंदर की आंख से मान सम्मान दुनिया की बातें याद आती रहती, घर के सगे संबंधी याद आते रहे। तो फिर क्या करना है? इन आंखों से पुरानी दुनिया को देखना ही नहीं है तो अंदर की आंख से बाप ने हमको नई दुनिया का ज्ञान दिया हुआ है, हम नई दुनिया को देखें। नई दुनिया का नक्शा बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी नई दुनिया में क्या स्टेज होगी। बच्चों को विनाश का साक्षात्कार भी हुआ है, परंतु नई दुनिया तो नहीं आई है। अरे बच्चों को यज्ञ के आदि में कितने बच्चों को विनाश का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में इस पुरानी दुनिया का विनाश देखा ना, फिर प्राप्ति क्यों नहीं हुई? नहीं, साक्षात्कार अपने आप हुआ या बाप ने कराया या कहे ड्रामा प्लान अनुसार हुआ, परंतु मेहनत से नहीं हुआ। यहाँ तो तुमको अपनी पढ़ाई की खुद मेहनत करनी है, बुद्धियोग से साक्षात्कार करना है। ये पढ़ाई बुद्धियोग की है तो बुद्धि की तीसरी आंख से साक्षात्कार हो कि कैसे नई दुनिया आने वाली है और कैसे पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार होता है तो समझते हैं हमें भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में आने को याद करना पड़ता है। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिस करनी है और सबको भूलना और एक बाप को याद करना। भक्ति मार्ग में तो पूजा करनी पड़ती है, भांति भांति की मूर्तियों को पूजेंगे, मंदिरों में जावेंगे, तीर्थों में जावेंगे। लौकिक बाप के होते हुए भी पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में कहते थे, बाबा आप आवेंगे तो हम आपका बन करके
आप से ही वर्षा लेंगे। अभी देखो बाप आया हुआ है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ज्ञान और भक्ति का ड्रामा में नूंद है। क्या नूंद है? आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध है और आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। ज्ञान से विश्व का मालिक बन जाते हो, ज्ञान से भक्ति विश्व का मालिक बन जाते हो। विश्व का मालिक एक बनेगा कि सारे ही बन जाते हैं? एक बनेगा तो ज्ञान लेने का फायदा क्या हुआ है? हाँ, यथा राजा तथा प्रजा। वहां प्रजा भी जो होती है, जैसे परिवार के बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, सब कुछ अर्पण करते हैं। बाप बच्चों को सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहता है, सुख दुख में साथ देता है। ऐसे ही वहां प्रजा में और लक्ष्मी नारायण में ऐसी आत्मीयता होगी कि प्रजा पराई नहीं दिखाई पड़ेगी और प्रजा वर्ग को राजा भी कोई पराया नहीं दिखाई पड़ेगा। और आज के राजा प्रजा की सारी धन संपत्ति खींच लो, विदेशी बैंक में भेज दो, प्रजा को मर जाने दो। तो बहुत अंतर है नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में। भक्ति से सारे विश्व का तुम गुलाम बन जाते हो और ज्ञान से तुम मालिक बन जाते हो। वहां नई दुनिया में प्रकृति भी तुमको रिगार्ड देगी। यहां तो प्रकृति भी तामसी बन करके तुमको ठोकरें लगाती है। फ्लड आता है तो कितने बोड़म बोड़ हो जाते हैं, आग लगती है तो कितना नुकसान हो जाता है, बरसात होती है तो कितना नुकसान हो जाता है, तूफान आते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। वहां नई दुनिया में ये प्रकृति के कोई भी प्रकोप नहीं होंगे, क्योंकि तुम तो अपने शरीर के 5 तत्वों पर ही विजय पाए लेते हो। तो जिसकी अपने ऊपर विजय हो गई, अपनी इंद्रियों पर विजय हो गई, वो सारे विश्व के ऊपर विजयी बन जाता है। यहां तो देखो प्रकृति भी दुख देती रहती है। ओम शांति।